नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। चिराग ने आज वैशाली में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा गठबंधन किसी से नहीं, जनता के साथ है। प्रधानमंत्री के हनुमान कहे जाने वाले चिराग ने आज अपने संबोधन से एनडीए गठबंधन की चिंता और बढ़ा दी है। उन्होंने स्पष्ट संकेत प्रधानमंत्री और अमित शाह को दे दिया है कि या तो हमारी शर्तों को माने, नहीं तो मेरा रास्ता अलग होने जा रहा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। चिराग ने आज वैशाली में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा गठबंधन किसी से नहीं, जनता के साथ है। प्रधानमंत्री के हनुमान कहे जाने वाले चिराग ने आज अपने संबोधन से एनडीए गठबंधन की चिंता और बढ़ा दी है। उन्होंने स्पष्ट संकेत प्रधानमंत्री और अमित शाह को दे दिया है कि या तो हमारी शर्तों को माने, नहीं तो मेरा रास्ता अलग होने जा रहा है। पिछले कई दिनों से चिराग पासवान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हो रही हैं। यह भी सच है कि भाजपा किसी भी हाल में चिराग पासवान को मिस नहीं करना चाहती है। इसीलिए तो चिराग से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। चिराग को मनाने का हर संभव प्रयास भाजपा की ओर से जारी है, लेकिन चिराग हैं कि मानते ही नहीं। भाजपा अगर चिराग पासवान की शर्त मान लेती है तो एनडीए गठबंधन में दरार होना तय माना जा रहा है। सबसे पहले नीतीश कुमार ही खफा दिख सकते हैं। अब जान लेते हैं कि क्या है चिराग पासवान की शर्त। चिराग कम से कम लोकसभा के 5 और राज्यसभा के 1 सीट चाहते हैं। साथ ही हाजीपुर से चाचा पशुपति पारस को बेदखल कर वहां से खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे कम पर वे कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं। सभी जानते हैं कि हाजीपुर को लेकर चाचा भतीजे में पहले से ही जंग छिड़ी हुई है, जो लाख प्रयासों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। एनडीए गठबंधन का समीकरण उस समय लड़खड़ाने लगा जब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए। चिराग ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और पशुपति कुमार पारस सभी एनडीए गठबंधन के साथी इस समय अपने वजूद को लेकर तनाव में हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। नीतीश कुमार पूरी तरह निश्चिंत हैं और वे इन दिनों इंग्लैंड का भ्रमण कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने विदेश जाने से पहले अपने सभी 16 लोकसभा सीटों की सूची प्रत्याशियों के नामों के साथ अमित शाह सौंप दी है। नीतीश कुमार को चुनाव और सीटों को लेकर कोई टेंशन नहीं है, चूंकि कहा जाता है कि उन्होंने सब कुछ पहले ही तय कर लिया है। भाजपा इस बार इतनी डरी हुई है कि वे किसी भी घटक दल को छोड़ना नहीं चाहती। डर सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव के बढ़ रहे जनाधार से है। इधर मामला पूरी तरह उलझा हुआ है। फिर भी मुकेश सहनी पर भाजपा डोरा डाल रही है। यह भी तय है कि नीतीश कुमार 16 तो भाजपा 17 सीटों से कम पर बिहार में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। बाकी बचे 7 सीटों में से एक एक सीट उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और पशुपति पारस को देकर चुनावी समर में उतरना चाहती है, जो आसान नहीं दिखता। चिराग को 4 सीट देने के लिए भाजपा तैयार हो गई है, लेकिन चिराग को 5 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट से कम मंजूर नहीं है। फिर मुकेश सहनी का एडजस्टमेंट भाजपा कैसे करेगी, ये समझ से परे है। कहा जाता है कि मुकेश सहनी को भाजपा अपने सिंबल पर लड़ा सकती है, लेकिन यह असंभव है। भाजपा ने जो फॉर्मूला तैयार किया है उसे कोई भी घटक दल मानने को तैयार नहीं है। नतीजतन अंदर अंदर सुलग रही है। इसीलिए तो भाजपा के दूत लगातार इन नेताओं से मिलकर गुफ्तगू कर रहे हैं। भाजपा के लिए चिराग पासवान को मनाना उतना आसान नहीं जितना भाजपा समझ रही है। हाँ, यह भी सच है कि अगर भाजपा चिराग की शर्तों को मान लेती है तो वे भाजपा को नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल सभी घटक दल के नेता चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, लेकिन ये चुप्पी कब विस्फोटक रूप ले लेगी कहना मुश्किल है। चिराग को अपने चाचा पशुपति पारस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों से परेशानी है। वहीं अंदर खाने चर्चा है कि नीतीश कुमार भी नहीं चाहते कि चिराग एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने रहें। दोनों की अदावत जग जाहिर है। इधर इंडिया गठबंधन चिराग और मुकेश सहनी का हर शर्त मानने को तैयार है। चिराग को महागठबंधन में लाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहा है। यह भी तय है कि महागठबंधन में अगर चिराग और मुकेश सहनी दोनों आ गए तो एनडीए गठबंधन की चुनाव में हवा निकल सकती है। वोट बैंक चिराग और मुकेश सहनी के साथी हैं, ये सभी जानते हैं। इंडिया गठबंधन बिहार में माकूल परिस्थिति के बावजूद फिलहाल अपना पत्ता नहीं खोलना चाहती है। इसके पीछे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आरजेडी माई समीकरण के बल पर इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देकर एक मिसाल कायम करना चाहती है। इसके लिए अति पिछड़ा, महिलाएं, स्वर्ण, दलित प्रत्याशियों को चिन्हित किए जाने की चर्चा है। तेजस्वी की सभा में उमड़ी भीड़ ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। नीतीश कुमार और महागठबंधन निश्चिंत हैं, जबकि भाजपा की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज भी वैशाली की सभा में चिराग ने संकेत दे दिया है कि हमारे साथ आम जनता है। इसका मायने निकाला जा रहा है।
जो भी हो, बिहार में एक सप्ताह के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बड़ा धमाका हो सकता है और एनडीए कुंभा बिखर सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के साथ नहीं, चिराग पासवान और मुकेश सहनी के साथ लड़ना चाहती है। इसीलिए किसी भी हाल में इन दोनों को छोड़ने को तैयार नहीं है। भाजपा भले ही ऑल इज वेल की बात कह रही हो, लेकिन बिहार के एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है।